नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं संसदीय संवाद से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस का एक सिलसिला रहा है। इन चर्चाओं ने समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता सुझाया है। ऐसी ही चर्चाओं को एक सिलसिला देने की कोशिश है हमारा कार्यक्रम सार्थक संवाद। हर बार हम किसी एक विषय पर बहस को उठाएंगे। अलग अलग समय पर दोनों सदनों में उस विषय को लेकर कैसी चर्चा हुई, इसकी पड़ताल करेंगे। आज सार्थक संवाद में चर्चा संसद में हुए किसान विमर्श की। देश आजाद हुआ। खेती को उदासी से उबारने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में बजट से 30% दिया गया, मगर देश के नेतृत्व को उद्योग से ज्यादा उम्मीद थी। नतीजा, अगली ही पंचवर्षीय योजना में खेती का बजट घटाकर 16% कर दिया गया। समाजवाद से प्रभावित प्रथम प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव खेती की वकालत की। वहीं किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कुटुंब आधारित खेती की पैरवी की। हालांकि ये सब चर्चा विचारों से आगे नहीं बढ़ पाया। ये भारतीयों के धैर्य की परीक्षा का साल था। उधर पाकिस्तान से युद्ध, इधर अमेरिका की गेहूं देने से मनाही। चोट सीधे दिल पर लगी। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसानों ने कमान संभाली, उन्होंने अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन अब जरूरत थी उपज के उचित मूल्य की। इसके लिए शास्त्री जी ने FCI और IPMC के तहत समर्थन मूल्य देना शुरू किया। हालांकि सब किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंच सका। नतीजा, खेती में निराशा एक बार फिर दिखने लगी। उदारीकरण के दौर में खेती के खर्चे भी बढ़ने लगे। इस बीच किसानों की आत्महत्या की खबरों ने एक बार फिर निराश किया। मौजूदा सरकार ने खेती को लाभकारी बनाने, आमदनी दुगनी करने और बिचौलियों की जकड़ से किसानों को बाहर निकालने के कई प्रयास किए। FPC और FPO जैसे उपायों के जरिए किसान को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू किया गया है, ताकि विकास का टिकाऊ मॉडल साकार हो सके। खेती किसानी से जुड़ी असली चुनौती खेत से लेकर बाजार तक का एक ऐसा तंत्र खड़ा करना है जो खरीदारों के साथ साथ खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के लिए भी समान रूप से लाभकारी हो। ऐसे तंत्र को विकसित करने के लिए देश की संसद में किसानों की समस्याओं पर चर्चा बहस जारी है। यह है वो संसदीय संग्रहालय जहां संविधान सभा की यादें संजो कर रखी गई हैं। संविधान सभा में सदस्य बेबाकी से अपने विचार रखते थे और कभी-कभी तो सरकार को भी दिखाई जाती थी राह। Sir, has any minister in this cabinet, including the honorable leader, ever thought that agriculture requires an incentive and margin of profit? It is a sad thing to recollect that the father of the nation who led us to freedom had always two things in view: the village and the villager. संसदीय पुस्तकालय के वाद विवाद विभाग में संसदीय संवाद की बहुत सी अनसुनी बातें पढ़ने को मिलती हैं। 1953 में यानी कि 70 वर्ष पहले से ही संसद में अनाज और खाद्यान्न की समस्या और खेती किसानी की दुर्दशा पर संसद ने चिंता जताई। हमारी प्रजा देहातों में बसी हुई है, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देहातों की क्या जरूरत है। मनुष्य की सबसे पहली जरूरत अन्न की होती है। हमें ये देखना चाहिए कि आज हमारे देहातों में जरूरत के हिसाब से अन्न पैदा होता है या नहीं। मनुष्य की दूसरी जरूरत वस्त्र की होती है। हमें ये देखना चाहिए कि देहातों की ये जरूरत देहातों में पूरी होती है कि नहीं। हमें ये भी देखना है कि मनुष्य को जो उद्योग मिलता है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी कर सकता है या नहीं। मिस्टर चेयरमैन सर,
I rise to answer to this debate with great sorrow. Because when we ask for bread, what the government proposes is to continue its policy of giving stones. For every concrete suggestion made for the relief of the unemployed and for relief of the people who are starving, the categorical answer given by the finance minister is no. All that I would like to add is that insofar as the food situation is concerned, we're going to do whatever we can. If we compare the prices during this year, we'll find that they have either remained steady or they have definitely gone down. So far as cereals are concerned and so far as food is concerned, I can certainly state that there has been no deterioration in the position so far as this year is concerned. That is all what I wanted to say. जब देश अकाल से जूझ रहा था, दूसरी ओर गोदाम अनाज से पटे हुए थे, तो ऐसे में संसद ने अनाज की जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत महसूस की। I beg to move that the bill to provide in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution, trade and commerce in certain commodities as reported by the select committee be taken into consideration, sir. I oppose the bill tooth and nail. The experience of the nation is that the Commerce and Industry Ministry is bringing in this house bill after bill, either to impose taxes or to exploit the nation in the name of controls. ये जो बिल है ये फिलहाल हर एक सूबे को बल्कि हर एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शायद हिंदुस्तान में लोग भूखे मर जाते अगर ये एक्ट हमारे पास ना होता। वहीं कुछ सदस्यों ने सरकार के इस कदम पर खुलकर संदेह जाहिर किया। Sir, I'm afraid the bill is not actually as innocent as it appears to be, and in fact I feel tempted to apply to this bill the words of Lady Macbeth put into mouth of Shakespeare, looks like the innocent flower but be the serpent under it. पैदावार बढ़ाने के साथ भंडारण के लिए भी संसद ने समाधान तलाशा। आज सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं कि जिनसे किसान की हालत सुधरे। अब तक उसकी हालत इसलिए नहीं सुधरी क्योंकि उसके पास अच्छा बीज नहीं था, पूंजी नहीं थी जिसके जरिए वो अच्छा बीज खरीद सकता, उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अच्छे बैल खरीद सकता, उसके पास इतना धन नहीं था कि वो खेती के लिए एक कुआं बनवा सकता ताकि सिंचाई का काम कर सके, उसके पास पहले इस तरह का कोई जरिया नहीं था कि खेती करके जो अनाज खलिहान से आता है उसे रोककर उसकी अनुकूल समय पर अच्छी तरह से बिक्री कर सके। The agricultural commodities stored in their storehouses will be sent to the warehouses kept by these cooperative marketing societies for being marketed at the proper time, so that the agriculturist may sell his commodities not in the cheapest market, but in the market when he can realize full price for his commodities. अब किसानों की मुश्किल बाजार और अपनी मेहनत के वाजिब दाम के लिए थी। Now this year, according to all estimates, we have a bumper crop of rice. I have toured about in the villages and old men have told me that in the whole of their lives, they did not come across such a good crop of rice as we have this year. What is happening? The prices are still high, the availability is low, and there is any amount of trouble on the food front. जब हम बिल का पहला पन्ना खोलते हैं तो उसके जो दो उद्देश्य हैं, उत्पादन बढ़ाना और उसके बाद वितरण की समस्या को हल करना, जिसको लेकर ये सारा का सारा बिल हमारे सामने लाया जा रहा है। इसके शुरू से लेकर आखिर तक 45 पन्नों तक आप चले जाइए, जहां की उन्होंने क्लॉजेस को बांटा है। कहीं भी ऐसी कोई बात इस सारे के सारे फूड कॉर्पोरेशन बिल में नहीं दिखाई दे रही है कि इस कानून के माध्यम से किसानों के हित कैसे सुरक्षित होंगे। ये भी पता नहीं चलता कि जो उपभोक्ता है उनका इसके द्वारा हित
कैसे सुरक्षित होगा? सरकार खाद्यान्न आयात रोकने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। इस बात पर संसद ने गहरी चिंता जताई और समाधान भी सुझाया। The House is of the opinion that continued over-dependence on imported food grains is injurious to the economy, and hence the government should give priority in plan allocation in supply of water, credit, fertilizer, seed, power, etc. to farmers, and procurement to maximum price abolishing zonally system, evolve price support policy, and also give subsidy food grains to the poorer section of the population. जब हमारे 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, तो क्या इस देश के लिए ये लांछन नहीं है कि क्या 1943 से विदेशी अनाज के आयात पर हम जिंदा रह रहे हैं और मुल्क को चौपट बना रहे हैं? इसलिए आत्मनिर्भरता लाने के लिए हम सबसे पहले ये फैसला करें कि आइंदा से आयात बंद, कोई भी PL 480 करार वगैरह नहीं करेंगे और हम स्वयं अनाज पैदा करके मुल्क को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दामों के बारे में और खेती सुधार के बारे में हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। उत्तम बीज और भंडारण अन्नदाता के लिए बड़ी समस्या बनी रही। संसद ने इसकी गंभीरता को समझा। Survey carried out from time to time have shown that germination, purity, freedom from weeds and seeds, etc. is variable from sample to sample. The overall picture, however, is that seeds of high quality are not produced and distributed in large quantities. The result is the impact of seed multiplication and distribution program has not been felt to the desired extent, and the small size farms have not been particularly effective. इस वक्त बीज की व्यवस्था ये है कि सरकारी तौर पर जो बीज मिलता है वो कृषि विभाग के गोदाम से अथवा कोऑपरेटिव विभाग से मिलता है। उनकी जो हालत है वो बहुत खराब है। जो बीज मिलता भी है वो बोने योग्य नहीं होता, बाज दफे तो खाने योग्य भी नहीं होता है। जो हालत आज कोऑपरेटिव की है या कृषि विभाग की है, जो उसके कर्मचारी हैं, जब तक उनका कोई सुधार नहीं किया जाएगा और कोई अच्छा तरीका नहीं बनाया जाएगा सीड स्टोर्स के लिए, उस वक्त तक इस बिल को लाने से कोई लाभ नहीं है। दोनों सदनों में किसान को अपनी उपज का, अपनी मेहनत का सही दाम दिलाने पर भी गंभीर संवाद हुआ और व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए। हिंदुस्तान के किसान वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत कदम उठाने में सहायता दी। लेकिन ये बहुत ही विडंबना है कि जहां किसान को उसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, वहां किसान की मूल्य आयोग की इस सिफारिश को अगर स्वीकार किया गया तो उसको पुरस्कृत करने के बजाय अपने परिश्रम के लिए दंडित किया जाएगा। क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि मूल्य निर्धारण करते समय आयोग उत्पादन व्यय का ध्यान रखेगा और दूसरे आयोग का पुनर्गठन किया जाए, उसमें किसानों का प्रतिनिधि हो? सदियों से किसानों की दुर्दशा के मद्देनजर आर्थिक मदद के लिए भी संसद हमेशा चिंतित रही। The National Bank for Agriculture and Rural Development, which this bill proposes to set up, has two main objectives. The first is the credit flow to agriculture and the second is the integrated rural development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है और जिसमें इतने बड़े धन की आवश्यकता है, उसमें आप एक छोटी सी रकम रखने जा रहे हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि केवल 100 करोड़ रुपए से ये डेवलपमेंट काम शुरू किया जा रहा है और अधिक से अधिक 500 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन जहां आवश्यकता 5000 करोड़ रुपए की है, वहां 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपए लगाकर ये खिलौने देकर बहलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर का भला इससे नहीं होने जा रहा है। संसद ही नहीं, निजी तौर पर संसद सदस्य भी निजी विधेयक लाकर अन्नदाता की समस्याओं के समाधान की तलाश करते रहे। Now, if you have a single board
they will continue to make the same kind of mistakes in calculating the remunerative price as the present CACP is doing. If you have a board, it will continue to do the same kind of mistakes that are being done by the Food Corporation of India in the present system of procurement. A much simpler system is to allow private traders, is to allow everybody concerned to enter the market so that they actually get a price which is much better than the procurement price. So it's actually a very much simple problem for which an extremely complex solution is being found out. हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है कि जगत का तात रुवे दिन रात, यानी कि किसान जो है वो जगत का कल्याण के लिए, जगत के निर्मित के लिए वो काम करता है। आपने बताया कि कोई किसान समृद्ध नहीं हुआ है, ये बात सच है। जगत का तात रुवे दिन रात, यानी कि वो रोता ही है, क्योंकि फसल जब अच्छी होती है तब दाम नहीं मिलता है और फसल नहीं होती है तब दाम होते हैं। तो ये बरसों से चली आती है और किसान की स्थिति इस देश में 80-70% जो किसान है, फिर भी हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे किसान आज दुखी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। जारी है अन्नदाता की समस्या पर सार्थक संवाद। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। अन्नदाता की हताशा पर देश की संसद हमेशा से गंभीर नजर आई है। सन 2015 में सभी सदस्यों ने आम सहमति से कृषि संकट पर चिंता जताई। प्रारंभ में आज़ादी के बाद इस देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 55% था और आज घटकर 13% हो गए। ये अधिकतर सदस्यों की ने इस बात को दोहराया है, तो निश्चित रूप से साबित करता है कि 67 वर्षों की आज़ादी के अंदर जो कुछ हमने किया उसके कारण 55 से 13 पर आए। ये निश्चित रूप से संकट है, कृषि पर है। Now, regarding this agriculture, once it was considered as a prestigious one, now it is a loss-making endeavor. So there is no profit in the agriculture. That is a reality. सभी पार्टीज विपक्ष की चाहती हैं कि ये ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा आज हर घर में, हर गांव में और पूरे देश में हो रही। क्या कारण कि कितने महीनों से जितने देश में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, हजारों में संख्या पहुंची। Government is ready with all the facts and government is ready to hear the views of the opposition. This is a larger issue. It has not happened only yesterday. The suicides have been happening for years together. It's unfortunate. We should come together, make collective wisdom, give meaningful suggestions, and wherever correctives are required, government is ready to take those steps. दरअसल किसानों को उनकी मेहनत के मुकाबले सही दाम नहीं मिल पाता, कभी कभी तो उनकी लागत भी नहीं निकल पाती। सांसदों ने उनकी इस पीड़ा को समझा और संसद के भीतर उठाया। मुझे याद है 14वीं लोकसभा में जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, पवार साहब मंत्री थे, मैंने CACP से जब पूछा कि आप बताइए कि किस तरीके से निकालते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किस तरह से तय करते हैं। क्या वो किसान, हम लोग जानते हैं जो किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वे जानते हैं कि खेती पर किसान काम करता है, कई बार उसका लड़का पढ़ता है, लेकिन छुट्टी का दिन होता है तो वो भी आके काम करने लगता है, उसकी पत्नी आती है तो वो भी काम करने लगता है। इन सब के लेबर को कभी जोड़ा जाता है? We are not on a blame game, but we like to focus on the issue, the crisis, the unprecedented crisis that India is confronted with. अन्नदाता की दुर्दशा को लेकर कई मौकों पर संसद भावुक भी नजर आई। आजादी के 67 साल के बाद भी अगर हम लोग उसको एक मार्केट नहीं दे पाए, उसके लिए एक परफेक्ट मार्केट नहीं किए,
तो इस सदन से मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर 1 दिन नहीं 2 दिन तक चर्चा चले और उन किसानों की से मांगी जाए, उनको ओपनली उनका राय पूछी जाए। आप इस पे विचार करेंगे कि ये सदन उनसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपील करे कि वो आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। इसकी अपील राज्यसभा से अगर जाएगी तो मैं समझता हूं राज्यसभा अपने कर्तव्य का पालन करेगी। लोकसभा में भी ये जानने समझने की कोशिश की गई कि आखिरकार किस तरीके से खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जब देश को कृषि प्रधान और धर्म प्रधान कहा गया तो कृषि प्रधानता को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार गांव से, खेती से, किसान से जुड़ी हुई नीतियों का सृजन करती तो मैं समझता हूं आज ये दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों जब नई सरकार ने आकार लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रधानता को स्वीकार किया। जब चुनाव हुआ 2014 का तो वायदा किया गया स्वामीनाथन कमीशन लेके आएंगे। वो वायदा इन्हीं का था, सत्ता पक्ष का वायदा था, खुलेआम इनके घोषणा पत्र में था, भाषणों में था। और स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से कहा गया जो वृद्धि हो रही है उसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा, किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि संविधान सभा में जिस तरह की संविधान के निर्माण के लिए हम बैठे थे निर्णायक भूमिका में, इसी तरह किसानों के समस्या के समाधान के लिए आप ही ये कर सकती हैं। एक समाधान के लिए एक सत्र का समय तय कर दिया जाए कि निर्णायक भूमिका किसानों के समाधान के लिए हम कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। ये कोई आपस की चर्चा की बात नहीं, वो ठीक सजेशन दे रहे। एक दिन करूंगी ऐसा भी सत्र, बिना आरोप प्रत्यारोप के हम कुछ सामना कर सकते हैं कि नहीं, निर्णय पे पहुंच सकते नहीं, देखना पड़ेगा। संसद ने अन्नदाता को उसकी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए बड़े बाजार की जरूरत को समझा और नीति निर्माण में किसान की हिस्सेदारी की ओर सरकार का ध्यान खींचा। Today we have an agitation, and this agitation in 2017 is there is a production of plenty, large scale production है, ज्यादा उत्पादक है, बिकने के लिए बाजार आज नहीं है, वही है आज का प्रॉब्लम। सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी जगाने का काम करते हैं, मगर किसान समृद्ध जब होगा जब इस देश की पॉलिसी मेकिंग जो जगह है वहां पर किसान आगे। किसान की समस्याओं के स्थायी समाधान पर संसद में गंभीर विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में तो किसान बिल पर काफी लंबी बहस हुई। हम चर्चा इस सदन में करते रहे, हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की बात करते रहे, किसानों को मजबूत और एम्पावर और सुरक्षित उनके उत्पाद की खरीद की बात करते रहे, लेकिन कभी कदम नहीं उठाए गए। एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए कभी किसी सरकार ने कदम नहीं उठाया। अगर उठाया तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के कदम उठाए। जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, विदर्भ, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में सूखा रहता है, जहाँ पे फसल बोने से लेकर हमें हर चीज का संकट सामने आना पड़ता है, तो उसके लिए ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टदार वहाँ पर आएंगे तो किसानों को उससे फायदा ही होगा। बदले हालात में जमाखोरी कानून में बदलाव की जरूरत पर भी संसद में विचार विमर्श हुआ। 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना, उसके बैकग्राउंड में देखिए उस समय हमारी एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या थी, हम लोग उसको कहते थे स्कार्सिटी एरा। उसमें अभाव था, हमारे पास इतने फूड ग्रेन्स नहीं थे, भूखमरी के लोग शिकार हो जाते थे, अकाल पड़ता था, बहुत लोगों की मौतें होती थी, और इसीलिए ये कानून 1955 में बना। और आज आप देखिए जब इस देश में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद आप आगे अगर देखिएगा तो चाहे खाद्यान्न का उत्पादन हो, फलों का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, सब में हम लोगों ने इतना प्रगति की है।
Though FCI has a good mechanism of stock management system, it is a computerized system, but how will they ensure that this is also followed by the private players? How will they know much stock is there with each company or each player present in this? This needs to be clarified. परिवार टूटने और जोत घटने से अन्नदाता की माली हालत लगातार बिगड़ती गई। ऐसे में उनके लिए संसाधन और बाजार तलाशना सबसे बड़ी समस्या रही है। मनोज, जब से ये सरकार बनी तब से लगातार किसानों के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था, उसको पूरा करने के लिए बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं किसानों को दी गई, जिसके चलते काफी किसान में वृद्धि हुई और पैदावार में काफी वृद्धि हुई। अब समस्या ये उठता है कि ये जो फसल पैदा हो रहा है उसका परचेजिंग का और किसानों को लाभ कैसे दिया जाए। आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या खेतीहर संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और जमीन कम होने के कारण, खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है और वो मजदूरी करने पर किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने कर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है। और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी कम दाम तो कभी ज्यादा पैदावार और सबसे बड़ी समस्या है बाजार। अन्नदाता की इन समस्याओं का समाधान तलाशने में संसद में हुई चर्चा बहस से काफी मदद मिली। संसदीय बहस की इन कड़ियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी पर संवाद संस्कृति पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद।